हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी के दिन शुभ हो। आज 11 फरवरी दिन बुधवार है। फागुन मास कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि सुबह 9:59 तक रहेगा। उसके उपरांत 10वीं तिथि हो जाएगी। आज बुधवार के दिन की शुरुआत होगी सूर्य उदय सुबह 7:03 से सूर्य अस्त शाम 6:08 तक होगा। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे फागुन मास महात्म कथा अध्याय 10। ब्रह्मा मुहूर्त जानिए सुबह 5:19 से सुबह 6:11 तक रहेगा। प्रातः संध्या सुबह में 5:45 से 7:03 तक। अभिजीत मुहूर्त कुछ भी नहीं है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:56 से 3:11 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम में 6:06 से 6:32 तक रहने वाला है। आज इस वीडियो में आप सभी भगवान हरि विष्णु की सृष्टि के रक्षा के लिए कथा सुनेंगे। फागुन मास महात्म अध्याय 10। मनचित और श्रद्धा भाव से इस कथा को जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखे। हरि विष्णु की सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष प्रदान का अधिकार दे। भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरि विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उनका पालन करने से तुम सदा समस्त लोगों को माननीय और पूजनीय बनोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचित गए लोगों में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो तब उस संपूर्ण दुखों को नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्साहस कार्य के लिए तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यधिक उतनीय शत्रुओं को उन सब को मारने के लिए गिराऊंगा। हरि विष्णु, तुम नौ प्रकार के अवतार धारण करके लोगों में अपने उत्तम कीर्ति का विस्तार करोगे और सब का उद्धार करोगे और तब तत्पर रहोगे। तुम रुद्र के ध्यान और रुद्र के तुम्हारे ध्यान में है और रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा, उनका सारा पुण्य तत्काल नष्ट हो जाएगा। पुरुष उत्तम भगवान विष्णु, तुम ही दोष करने के कारण तुम सभी को दंड दोगे। तुम ही इस लोगों में मनुष्य के लिए विशेष सहयोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो। भक्तों को ध्यान और पूजनीय होकर प्राणियों को निहार और अनुग्रह करोगे। ऐसा कहकर भगवान शिव मेरा हाथ पकड़ लिए और हरि विष्णु की सौंपकर उन्होंने कहा कि संकट के समय सदा इनकी सहायता करोगे। सब अक्षांशी होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करने का संवाद समस्त मनोकामना को सार्थक और श्रेष्ठ बनाओगे। जो तुम्हारी शरण में आएगा वह निश्चित ही मेरी शरणागतो हो जाओगे। जो मुझे और तुमको अंतर समझता है वह आवश्यक नरक के गमी में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, भगवान शिव की यह वचन सुनकर भगवान विष्णु सबका वंश में करने वाले और विश्वनाथ प्रणाम करके मंत्र क्या कहा। श्री विष्णु बोले, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर जी, मेरी यह बात सुनिए। आपकी आज्ञा से अधनीय रहकर हम सब कुछ करुणा करूंगी। स्वामी, जो मेरा भक्त है वही आपका निंदा करेगा, उसे आप निश्चय ही नरक में प्रदान करें। नाथ, जो आपका भक्त वह मुझे भी अत्यधिक प्रिय है। जो ऐसा जानता है उनके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। श्री विष्णु की बात कथन सुनकर दुख हरि की उनकी बीत अनुमोद किया और नाना प्रकार के करने पर सभी को मोक्ष प्रदान किए। विधान चालू हुआ। लिंग में प्रतिष्ठ भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो विधि या अर्थ वह देवी स्वरूपा का लिंग साक्षात महेश्वर है कहा गया है, क्योंकि उनकी ही
निलिख जगत का वास होगा। और महामुनि जो शिवलिंग के सामने कार्य करता है, उनके पुण्य फल वर्णन करने का शक्ति मुझे नहीं है। वर्णन करने का, जो शिवलिंग के सामने पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उनकी सभी से अधिक गुण फल की प्राप्ति होती है। प्रेम से कहिए विष्णु भगवान की जय। आज की वीडियो इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सबके पसंद आई होगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करें।